नमस्कार, जय साईं राम। आपके साइंटिया आपके बीच में। साथियों, पितृपक्ष चल रहा है और अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या है वो विशेष मानी जाती है। यूँ तो हर अमावस्या का अपना एक महत्व है, लेकिन ये अमावस्या इतनी महत्वपूर्ण क्यों है आप सभी जानते हैं, क्योंकि पितृपक्ष के पश्चात आती है। ये पितृपक्ष जो भी 15 दिन का होता है, हमारे जो पितृ होते हैं, पितृ उनको कहते हैं जो इस लोक में हमें छोड़कर परलोक सिधार गए हैं, उन्हें हम पितृ कहते हैं। और ऐसी मान्यता है कि अश्विनी माह में प्रतिपदा के दिन से ये पितृपक्ष आरंभ हो जाता है और इस दिन जो हमारे पूर्वज होते हैं, जो हमारे पितृ होते हैं, वो पृथ्वीलोक पर आते हैं। और जब पृथ्वीलोक पर आते हैं तो वो अपने अपने घर परिवार के सदस्यों से मिलने भी किसी न किसी रूप में आते हैं। ये हमारी हिंदू धर्म की मान्यता है। और प्रतिपदा से आरंभ हो करके ये पितृपक्ष का जो समापन होता है वो कृष्ण पक्ष की अमावस्या से होता है। इसे हम सर्वपितृ अमावस्या भी कहते हैं, विसर्जनी अमावस्या भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दिन पितरों की विदाई होती है। ये पितृ अमावस्या के दिन इस लोक से अपने पितृलोक में चले जाते हैं। तो इन दिनों यदि किसी भी कारण से आप श्राद्ध नहीं कर पाए, आप कोई दान पुण्य नहीं कर पाए, अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता नहीं दर्शा पाए, नहीं कर पाए, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई बात नहीं। 25 सितंबर 2022 का दिन रविवार, उस दिन हम इसकी पूर्ति कर सकते हैं। साथियों, जिन पितरों की हमें तिथि याद होती है उनका तो हम तिथि के अनुसार श्राद्ध कर देते हैं, लेकिन कुछ पितरों की तिथि हमें याद नहीं होती। जैसे अपने 2-3 पीढ़ी के पहले पितर हैं, उनके हम विषय में हम ज़्यादा नहीं जानते हैं। तो जितने भी हमारे पितर हैं उन सब को अमावस्या के दिन संतुष्ट या तृप्त किया जा सकता है। उनके नाम से दान किया जा सकता है, भोजन खिलाया जा सकता है। आप सभी जानते हैं कि श्राद्ध किस तरह से किया जाता है। बस मैं तो बार बार एक ही बात कहती हूँ कि श्रद्धा से किया गया श्राद्ध ही वास्तविक श्राद्ध है। इस भय से नहीं कि पितृदोष खत्म करना है, पितृ नाराज ना हो, ये तो कभी सोचो ही मत। बस हमें उनके प्रति कृतज्ञ होना है, उनके प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करनी है। वो किसी भी तरह से आप कर सकते हैं। उनको दक्षिण दिशा में जल दे करके, एक दीपक जला करके, किसी भी ज़रूरतमंद को कोई भी वस्तु दान में दे करके की जा सकती है। यदि आपके पास बहुत कुछ देने को नहीं है, ब्राह्मण को भी घर में नहीं बुला सकते, या आप इतना ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारण, कोई बात नहीं। किसी भी ज़रूरतमंद को एक समय का भोजन दोपहर का कोशिश कीजिए कि खिला दें। यदि आप बाहर हैं और नहीं कर पा रहे हैं, जॉब पर हैं, कुछ भी समझ लीजिए, तो कोई बात नहीं, वहाँ पर भी आप कोई भी खाद्य सामग्री लेकर किसी भी रिक्शे वाले को, किसी को भी, मजदूर को, किसी को भी दे सकते हैं। यानी कि वो भोजन आप अपने पितरों के नाम से कहीं भी अर्पित कर सकते हैं। उसमें कोई मात्रा की या क्या होना चाहिए इसकी दुविधा में आप ना पड़ें, ऐसा मैं मानती हूँ। घर में हैं और विधि पूर्वक कर सकते हैं तो विधि विधान तो साथियों बहुत है, आप सभी जानते हैं। खीर पूरी और अपने पितरों के मनपसंद की चीज़ें बना करके पंडित जी को खिलाएं या मंदिर में देकर आए, बहुत तरीके हैं। लेकिन मैं तो एक साधारण बात आपको बता रही हूँ कि कृतज्ञता किसी भी तरह से प्रकट की जा सकती है और ज़रूरतमंद को दिया जा सकता है। उसमें मात्रा की कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि आपको ये देना है और इतना देना है, जो आपके सामर्थ्य है, लेकिन श्रद्धापूर्वक देना है, बस मेरा मानना तो ये है साथियों। तो अब ये अमावस्या सर्वपितृ अमावस्या है, क्योंकि सभी पितरों को इस दिन विदा किया जाएगा। उनको नमन करके श्रद्धापूर्वक
और वो हमें आशीर्वाद दे करके अपने पितृलोक को चले जाएंगे। इसीलिए इसको विसर्जनी अमावस्या भी कहते हैं, महालया अमावस्या भी कहते हैं। तो साथियों, आशा करती हूँ कि आपको ये मेरी वार्ता अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो शेयर और लाइक कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो अपने साईं आंटी के चैनल को एक बार देख करके और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका है दिल से, तहे दिल से शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। चलती हूँ, बहुत जल्द मिलती हूँ फिर आपसे, ठीक है? तो याद रखिएगा 25 सितंबर रविवार को ये अमावस्या है। और हाँ साथियों, एक बात और याद आ गई कि अधिकतर हम दिया जलाने के लिए अपने पितरों की शांति के लिए पीपल को भी जल देते हैं, और पीपल पर भी थोड़ा सा भोग रख कर आते हैं और दीपक जलाते हैं। लेकिन इस बार रविवार है, रविवार को पीपल की पूजा नहीं की जाती है, ऐसा मैंने पढ़ा और सुना। इसलिए मैंने सोचा कि जो जानकारी मुझ तक आई है वो मैं आप तक भी दे दूँ, ठीक है? तो चलती हूँ और बहुत जल्द आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।